तो जय भारत जय आर्मी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान व अन्य राज्यों में चल रही गवर्नमेंट भर्तियों को सही ढंग से देखना और उसमें अपनी एलिजिबिलिटी यानी हम इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है उसको चेक करने का सही तरीका बताऊंगा। और आपको ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे हम कभी भी किसी भी कोई भी भर्ती नहीं आए तो उसका पता लगा सकेंगे। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे जिससे मेरी जो भी नई वीडियो आए कभी भी अपलोड हुए आपको पता चल जाए। दोस्तों, बिना टाइम गवाए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में जाके गूगल क्रोम में सर्च करें। सर्च करें जो राजस्थान या जो हरियाणा जो पंजाब जो हमने राजस्थान कर दिया। जॉब राजस्थान करते ही जॉब डॉट वाली तो इस पे क्लिक करते ही हमें राजस्थान में चल रही वैकेंसियों और एग्ज़ाम डेट्स और लास्ट डेट सभी की ऑनलाइन ऑनलाइन सामने आ जाएगा। जैसे पहले है होम गार्ड अप्लाई ऑनलाइन। ये होम गार्ड अप्लाई ऑनलाइन वैकेंसी है, ये राजस्थान की केवल। लैब टेक्निकल की है, ये केवल राजस्थान की है। पोस्टल सर्किल जीडीएस की है, ये भी राजस्थान की है। और ये एग्ज़ाम डेट है, ये भी राजस्थान की वैकेंसियों की एग्ज़ाम डेट है। और हमने जैसे अभी ये देखनी है होम गार्ड वाली वैकेंसी देखनी है तो होम गार्ड अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करो। ये क्लिक कर दिया, ये खुल गई फ्री जॉब अलर्ट, इस पर खुल गई होम गार्ड डिपार्टमेंट राजस्थान होम गार्ड ऑनलाइन फॉर्म 2020। अब इसमें पहले यहाँ से देख लो, जनरल और ओबीसी के लिए 200 रुपये फीस है और SC ST EWS MBS MBC इसके लिए 175 रुपये हैं। और ये सब ऑनलाइन ई मित्र से कटेंगे, ऐसे भी लिखा हुआ है। और इम्पोर्टेंट डेट्स पहले ही डेट चौथे मंथ में थी और अब इसकी नई डेट आई है। कोरोना वायरस के कारण ये बीच में अटक गई थी और अब भी इसकी डेट आई है 10/6/2020 से 9/7/2020 यानी 9 जुलाई तक इसके फॉर्म स्टार्ट है रात की 12 बजे तक। इसकी एज लिमिट इसमें 1/4/2020 से पहले पहले इसकी 18 वर्ष होनी चाहिए और 35 वर्ष भी इसी के अनुसार गिनी जाएगी। और एज रिलेशन पर रूल यानी जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं उससे भी एज देखी जाएगी। अब इसमें फिजिकल एजिबिलिटी भी लिखी हुई है। जैसे मेल कैंडिडेट है तो उसकी 168 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर आगे देखो, अगर कोई 12 वगैरह इस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो उसके मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और चेस्ट मेल के 81 से 86 यानी 81 नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 86 फुलाव फुलाव चेस्ट होना चाहिए। और फीमेल में इसमें चेस्ट होता नहीं है। और इस 12 और सिरोही इसमें इन कैंडिडेट्स का चेस्ट है ना 74 सेंटीमीटर से 79 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। और वेट अगर देखा जाए तो नॉर्मल वेट मेल के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है। फीमेल के लिए फीमेल के कम से कम 47.5 kg वेट तो होना ही चाहिए, इससे कम होगा तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। और सिरोही और 12 डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए 43 kg होना चाहिए। अब इसकी क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, सबसे पहले इसमें 8वीं क्लास पास मार्कशीट चाहिए। अगर आपके पास 8वीं की मार्कशीट नहीं है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। 8वीं की मार्कशीट होगी तो ही आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। और फिर लास्ट में जो पढ़ रहे हो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। जैसे आप बीए कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, 12वीं कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो तो उसकी लास्ट मार्कशीट इसमें भी अपलोड होगी। होमगार्ड की 2500 की वैकेंसी है। अब इसमें देखो डेट वगैरह सब आ गई। ऐसे हम दूसरी वैकेंसियों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। जैसे दूसरी आ गई पोस्टल जीडीएस वाली, तो पोस्टल जीडीएस पर क्लिक किया
और इसमें भी हम सारी वैकेंसियों की डेट वगैरह, कितनी वैकेंसियाँ, कहाँ से कितनी वैकेंसियाँ, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हम इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इतनी जानकारी तो ऐसे मिली। और दूसरी बात मैं आपको दूसरी वेबसाइट सरकारी नौकरी रिजल्ट कॉम से भी आपको बढ़िया देखने का क्या बताऊंगा। जैसे यहाँ लगा सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम ऑनलाइन, और ये फर्स्ट साइट खुल गई, फर्स्ट ऑनलाइन रिजल्ट सर्विस, क्लिक किया। इसमें क्या है, इसमें ऑल इंडिया में जितनी भी वैकेंसियां हो रही है, उसके एडमिट कार्ड आ रहे हैं, उसके रिजल्ट आ रहे हैं, वो सारी डिटेल्स में आ जाएगी। अधिकतर अधिकतर सभी वेबसाइटों के सिलेबस वगैरह इसी इसी वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट को भी बार बार चेक करते रहिए। जैसे ये नई नई जॉब खुली है, इसमें बीपीएससी एई इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन फॉर्म, तो इसके ऊपर क्लिक करके हम इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब ये हो गई। अब इसमें देखो 100 रुपये जनरल के इसके लग रहे हैं, SC ST के 25 रुपये लग रहे हैं, और टोटल पोस्ट 2 है, और इजिबल ये बीटेक वाले डिग्री वाले ये हैं। तो ऐसे हम देख के भर सकते हैं। और एडमिट कार्ड जैसे नीट का एडमिट कार्ड या न्यू एग्ज़ाम डेट आई है, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे इसमें देखें तो इसमें बता रहा है नीट की, ये तो पहले फॉरम डेट थी, लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन, ये गई। और इसमें अब आप फिर नई नई एग्ज़ाम डेट देख लो। एग्ज़ाम डेट अभी फिक्स, नई एग्ज़ाम डेट रही 13/9, 13/9 आई है, 13/9/2020 आई है। और एडमिट कार्ड अवेलेबल जुलाई जुलाई 2020 में, यानी इसी मंथ में एडमिट कार्ड उपलब्ध हो जाएंगे। और 13/9 तक एग्ज़ाम है, 13/9 को एग्ज़ाम हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब ये कभी भी बढ़ सकता है, घट सकता है। अगर ये कभी भी बढ़ेगा घटेगा तो इस वेबसाइट पे डाल देंगे वो लोग। और रिज़ल्ट जैसे झारखंड बोर्ड जेईसी का रिज़ल्ट आ गया, तो इसका भी हमें इससे ही पता चल जाएगा। और किसी भी वैकेंसी का सिलेबस इसमें नीचे दिए हुए अलग अलग लिंकों पर सर्च करके देख सकते हैं। और दोस्तों राजस्थान, अगर आप राजस्थान की केवल तैयारी कर रहे हो, तो लगभग राजस्थान की वैकेंसियाँ SSO ID से की जाती है। जैसे SSO ID, जैसे मैं मेरी SSO ID चेक कर रहा हूँ। SSO ID में क्या होता है, राजस्थान में जो भी वैकेंसियाँ जिनकी में है, वो वैकेंसियाँ खुल जाती है, वो वैकेंसियाँ खुल जाती है। और उसमें हम एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, और हमारे फोटो साइन लगभग लगभग इनमें सेव ही रहते हैं। जैसे मेरी SSO ID है JGD जगदीश भाई 2001। मेरी SSO ID कंप्लीट हो गई। अब मैं इसमें ये मांगे हुए पासवर्ड लगा दूंगा 19। तो SSO ID और इनको बार बार चेक करते रहिए, अपने मोबाइल में सेव रखें कि अब मेरी ये गलत आ रही है, तो मैं इसको सही करूँगा। JAGDISH पासवर्ड और अपना SSO ID पता रखें। और बार बार इसे चेक करते रहिए कि हमारे SSO पे हमारे लिए कौन सी एलिजिबल पोस्ट दिखाई जा रही है। अभी ये ओके कर दिया। अभी लॉगिन कर रहा हूँ मैं। अब मेरी SSO ID खुल गई। तो तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि SSO ID में हम जॉब का कैसे पता लगाए कि कौन सी जॉब कहाँ है, और कैसे फॉर्म भरा जाएगा। ये अब इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट पेट्रोल, रिक्रूटमेंट सेक्रेट 2, ये दो बने हुए। पहले हम रिक्रूटमेंट पेट्रोल पे रखेंगे, तो अपने लायक वैकेंसी जितनी भी है वो आ जाएगी। जैसे नोटिफिकेशन मेरे पास नई वैकेंसी का नहीं है,
सबसे पहले जो मेरी वैकेंसी भरी हुई है, जिस जिस वैकेंसी में मेरे मेरे फॉर्म भरे हुए हैं वो दिखाइए। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पटवारी 2019, पटवारी का मैंने फॉर्म भरा है तो इसमें वो इस एसएसओ आईडी से दिख जाएगा। और रेजिमेंट 4th क्लास मैंने फॉर्म भरा है तो वो भी यहाँ दिख जाएगा। और न्यू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन कैसा होता है, जैसे पटवारी का अगर कोई कोई भी एडमिट कार्ड या कोई रिजल्ट आए तो वहाँ ये नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो वो अभी मेरे पास जीरो है, मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। और भी 3 वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें मैं भर सकता हूँ। जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ जैन, जैन की जो वैकेंसी है इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये राजस्थान में अभी चल रही है। जैन के लिए तो वैसे पॉलिटेक्निक वगैरह चाहिए, लेकिन इसमें बता रहा है कि ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन, अगर कोई स्कूल लेक्चरर संस्कृत से हैं तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और डायरेक्ट रेजिमेंट पैरामेडिकल, पैरामेडिकल कोई कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर रखा है तो वो भी इसमें पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। यानी जो मेरी एलिजिबल थी वो मैंने 2 भर दी और ये तीनों मेरे लिए एलिजिबल नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ और बैक टू एसएसओ जाके दूसरी सेक्टर पे जाके चेक कर सकता हूँ। जैसे रेकमेंड सेक्टर 2 बना हुआ है तो उसमें जाके देखता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसियाँ मेरे लिए एलिजिबल है। तो इसमें देखो, हाँ, तो इसमें क्या हुआ, मेरे जो फॉर्म भरे हुए हैं, जैसे होम गार्ड मेरा फॉर्म भरा हुआ है तो वो एप्लीकेशन फॉर्मेट आ गया। कांस्टेबल का मैंने फॉर्म भरा है तो उसका फॉर्मेट आ गया। और नीचे देखो अब नई फॉर्म मेरे कुछ नहीं है, ये होम गार्ड वाली है, क्योंकि इसकी लाइट डेट अभी गई नहीं तो ये नीचे दिखा रहा है। तो ऐसे करके हम एसएसओ आईडी से बार बार चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस जानकारी के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू। जय भारत, जय आर्मी।